हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी साहब, कम्युनिटी हेल्थ एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर समीर। तो ये जो आदेश है FSSAI का, ये इसको लेकर हमने सवाल भी यहाँ पर पूछा, जिसका रिजल्ट मैंने आपको बताया कि कई सारे लोग इस समस्या से दो चार होते हैं कि आप कुछ ऑर्डर कीजिए और वो बहुत एक्सपायरी के नजदीक होता है तो भी डिलीवर कर दिया जाता है। ये कितनी बड़ी परेशानी आप देखते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ज़्यादातर क्या होता है, शेल्फ लाइफ या एक्सपायरी डेट जैसे हम मेडिसिन वगैरह में तो देखते हैं, पर फूड प्रोडक्ट के अंदर भी देखते हैं, पर उतना ज़्यादा ध्यान से नहीं देखते, खास तौर पे जो हम्म। ऑनलाइन डिलीवरी होती है। इसमें हम्म। स्पेसिफिकली अभी एफएसएसआई ने बताया है कि जो ऑनलाइन डिलीवरी वाले आपके फूड प्रोडक्ट आते हैं, उसमें ये इंश्योर अभी करेंगे आपके बिजनेस ऑपरेटर्स की वो 45 डेज की एक्सपायरी उसकी मिनिमम होनी चाहिए। मतलब आपके पास हम्म। कोई एक ऐसा आइटम आया है, उसकी 30 दिन की एक्सपायरी है, तो आप उसको लौटा सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, आपको नहीं लेना है। 45 दिन का होना चाहिए। या फिर दूसरा है 30%, उसमें मेंशन किया हुआ है। अब 30% कैसे, जैसे हमने दही अगर ऑर्डर किया है ऑनलाइन, तो दही पे हम्म। लिखा हुआ है कि वो 10 दिन तक आपके लिए ठीक है खाने के लिए, 10 डेज। लेकिन इसका तो मतलब ये मतलब नहीं कि आप 10 30%। दिन तक ही उसका इस्तेमाल करें, है ना? हाँ, हाँ, मतलब 7 हम्म। दिन तक, अगर वो 7 जी। डेज तक आपके पास डिलीवर हो जाना चाहिए, तो ये हम्म। उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। और साथ के साथ हम्म। उसमें एक चीज और भी बताई गई है कि जो डिलीवरी कर रहे हैं डिलीवरी बॉयज, उनको भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि फूड आइटम किसी और अन्य आइटम्स के साथ मिक्स मैच ना हो, कंटामिनेशन ना हो। जैसे कि आपने कोई खाने की चीज को ऑर्डर किया और साथ के साथ आपने कोई और भी कॉस्मेटिक आइटम को भी ऑर्डर किया है, जैसे शैम्पू और खाने की चीज साथ में आ रही है, तो वो हम्म। कंटामिनेशन हो सकता है और आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। हम्म। तो उसको भी अलग-अलग तरीके से पैक करके आपके पास वो डिलीवर होना चाहिए। एक बात और यहाँ पर है डॉक्टर समीर के, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर रिजेक्टेड या एक्सपायर फूड आइटम्स जो हैं, किसी के पास अगर है मान लीजिए स्टोरेज में, तो उनको एक तिमाही डेटा पोर्टल पर अपडेट करने के लिए भी यहाँ पर जो है वो कहा गया है। तो आपको लगता है कि इससे थोड़ा और ये स्पष्ट हो जाएगा लोगों के लिए भी कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट जो है वो अगर हैं तो उसकी क्या टाइमलाइन है, किसी के पास है तो उनको भी जाहिर करना होगा कि हमारे पास इतने प्रोडक्ट स्टोरेज में हैं। तो लोगों के लिए आसान होगा थोड़ा, और ये जो आप कहिए कि मार्केट में प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी अपडेटेड रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, इसमें शेल्फ लाइफ को क्यों ज़्यादा महत्व दिया गया है कि इतने टाइम तक है और इतने दौरान में वो खराब होने की संभावनाएँ रहती है, क्योंकि जब भी कोई फूड आइटम स्टोर किया जाता है, तो उसका टेम्परेचर, उसका ह्यूमिडिटी, कहाँ पर वो स्टोरेज किया जाता है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह का है। सर्दियों में कई बार कुछ आइटम थोड़ा चल जाता है लंबे समय तक, गर्मियों के अंदर कम चलेगा। ह्यूमिडिटी होगी तो उसमें कई तरह के फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बन जाती है। डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो काफी क्रिटिकल होते हैं। जैसे अभी पानी के लिए भी इस तरह से एफएसएसआई की गाइडलाइंस रिवाइज्ड हुई है कि उसको हाई रिस्क कैटेगरी में डाला गया है। तो ये सब चीजें बार बार जैसी शिकायतें आती है, हम्म। उसके अकॉर्डिंगली एफएसएसआई अपनी गाइडलाइंस को अमेंड करता रहता है। पर हाँ, इससे उपभोक्ता और भी ज्यादा जागरूक होंगे। जैसे कि अब लेबल्स को लोगों ने रीड करना थोड़ा शुरू कर दिया है। जैसे हम्म। सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, तो लेबल भी अब बोल्ड करके उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करके, ताकि हम जो भी खरीद रहे हैं हम उसको ठीक तरीके से जागरूक होके उसको हम कंज्यूम करें। और अगर कोई कंज्यूम कर ले यहाँ पर डॉक्टर समीर, तो फिर क्या दिक्कतें हो सकती हैं? मान लीजिए खाने में तो खैर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अब हर चीज के अलग अलग आपकी शरीर पर असर हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक्सपायर खाना, उसमें फंगस भी हो सकता है, उसमें कुछ और तरह की दिक्कतें भी हो सकती हैं, अगर कोई कंज्यूम कर ले तो क्या रिस्क पैदा हो सकते हैं? हाँ, तो देखिए, कई तरह के जैसे एलर्जीज हो सकती है, आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक से रिलेटेड आपको इश्यूज हो सकते हैं, कोई फूड पॉइजनिंग आपको हो सकती है। तो इस तरह की कई समस्याएं आपको हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इन चीजों को इंश्योर करना जब भी आप ले रहे हैं। और इसीलिए सरकार भी इस दिशा के अंदर, एफएसएसआई अभी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। और साथ के साथ उसको जो भी फूड एंड बेवरेज ऑपरेटर्स हैं, उनको उनकी जांच भी नियमित रूप से करानी है। और हम्म। एफएसएसआई भी वहां पर जाकर वेयर हाउस जहां पर ये आइटम स्टोर्ड है, वहां पर हम्म। जाकर इंश्योर करेगी कि वो ठीक कंडीशन में स्टोर्ड है कि नहीं है। अच्छा, पानी का भी आपने जिक्र किया, उसको भी हाई रिस्क प्रोडक्ट में रखा गया है यहाँ पर।
पानी से तो बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर हो सकती हैं डॉक्टर समीर, अगर रखा हुआ पानी या खराब पानी जो है इस्तेमाल करें, ये भी जरा आप बता दीजिए कि वो कितना बड़ा रिस्क पैदा करता है। हाँ, देखिए पानी के अंदर जो शिकायतें आ रही थी कई बार क्योंकि उसका डुप्लीकेट जो बड़े ब्रांड है उसका डुप्लीकेट हम्म। काफ़ी ज़्यादा हम्म। मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रहा था। तो एक तो वो ज़रूर जो लेबल है आप रीड कर लें क्योंकि उसी तरह के कलर का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह के फ़ॉन्ट का इस्तेमाल तो लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो एक तो वो उसमें देख लेना ज़रूरी है क्योंकि पानी तो हम लेते हैं और ऐसे कंज़्यूम कर लेते हैं। तो इस हम्म। वजह से वो ज़रूरी है और पानी भी किस तरह से स्टोर्ड है क्योंकि पानी कई बार आपका बाहर इस तरह से स्टोर्ड होता है, उसकी अगर सील खुली हुई है ठीक तरीके से नहीं है तो उसमें कई तरह के आपको इन्फेक्शन, वाटरबॉर्न डिजीज़ होने की संभावनाएँ बन जाती हैं। हम्म। और अगर कोई ऐसा खाने का प्रोडक्ट ऑर्डर करे और उनको इस तरह का प्रोडक्ट फिर भी डिलीवर हो जाए, जिसकी एक्सपायरी जो है वो बहुत नजदीक है, तब क्या उनको करना चाहिए, क्या उसके उपाय हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, एक तो इसमें स्पेसिफिकली बताया है कि कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन उस फूड प्रोडक्ट के ऊपर ऐसी ना हो। जो उस पे हम्म। लिखा हुआ है, वही होना चाहिए। सोशल मीडिया पे कोई ऐसा क्लेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी एफएसएसआई ने बताया है कि 100% फ्रूट जूस लिखा हुआ है, वो नहीं 100% नहीं है, तो वो नहीं लिख हम्म। सकते। या हम्म। फिर आपका जैसे कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको हेल्थ ड्रिंक से हटा दिया गया है। तो हम्म। एक तो ऐसी मिसलीडिंग उसके ऊपर इंफॉर्मेशन ना हो, जो लिखे गए हैं उसके ऊपर वही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगर ऐसी कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होती है तो ऑनलाइन एफएसएसआई का पोर्टल भी है, वहां पर उसकी शिकायत की जा सकती है। हम्म। और एक और यहाँ पर चीज है डॉक्टर समीर के 24 दिसंबर को ये मंत्रालय की तरफ से एक ई जागृति ऐप की भी बात यहाँ पर आ रही है सामने, जिसमें और ज्यादा आसान हो जाएगा लोगों के लिए कंप्लेन करना। तो ओवरऑल अगर इसको हम देखें तो एक अच्छा कदम इसको माना जाए कि लोगों के लिए एक बेहतर होगा खाने पीने के प्रोडक्ट्स को चूज करना और बेहतर चीज उनको जो है वो मिल पाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा देख भी रहे हैं भारत के अंदर जीवन शैली हम्म। से संबंधित बीमारियाँ काफ़ी बढ़ रही है, डायबिटीज़, हम्म। हाइपरटेंशन, मोटापा ये सब हम्म। काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस तरह की जागरूकता होगी और एफएसएसआई इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम करेगा तो काफ़ी हद तक जो बीमारियाँ जिस गति से बढ़ रही है उसको हम रोक पाएँगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर समीर, और विस्तार से इस पर जो है वो बात रखने के लिए। तो देखिए, महत्वपूर्ण है ये इस लिहाज से भी कि आप जो चीज़ ऑर्डर करते हैं, जो चीज़